स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया है, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज बात उस भारत की जो सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि भविष्य का निर्माता बन चुका है। जी हां, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब एआई की दौड़ में शामिल नहीं है और भारत इस दौड़ का अब नेतृत्व कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित इस ऐतिहासिक मंच पर दुनिया भर के टेक लीडर्स, नीति निर्माता और इनोवेटर्स जुटे। ये सिर्फ एक समिट नहीं, ये भारत के टेक विजन की घोषणा है। डिजिटल इंडिया से लेकर ग्लोबल एआई पार्टनरशिप तक भारत ने हर मंच पर यह साबित किया है कि हम टेक्नोलॉजी को केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण का माध्यम मानते हैं। आप इस वीडियो में एआई इंपैक्ट समिट को विस्तार से समझा रही हैं कंटेंट क्रिएटर वंदना चौधरी। गाइस, अगर अभी तक आपने एआई समिट 2026 की झलक नहीं देखी है, देन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग। व्हाट अ टर्नआउट! ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, ये दुनिया के लिए मैसेज था। इंडिया इज नॉट कैचिंग अप, इंडिया इज जस्ट लीडिंग। जब कुछ बड़ा होता है ना, तो नॉइज भी आती है, बट फोकस करो इम्पैक्ट पर, और इम्पैक्ट माइंड ब्लोइंग। और इस समिट में मुझे मौका मिला बात करने का टेक महिंद्रा के मिस्टर निखिल मल्होत्रा से, और जो इनोवेशन उन्होंने शो किया, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले फाउंडेशनल एलएलएम फॉर एजुकेशन। इमेजिन कीजिए, स्टूडेंट्स 37 हिंदी बोलियों में सीख सकते हैं। नॉट जस्ट हिंदी, लोकल, कल्चरल, नेचुरल लैंग्वेज। और बेस्ट पार्ट, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने सही सुना, विदाउट इंटरनेट बच्चे अपने मेटा टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो रिमोट विलेज, लो कनेक्टिविटी एरिया, नो एक्सक्यूज, एजुकेशन इज गोइंग हाइपर लोकल, एआई इज बिकमिंग इंक्लूसिव। और यहीं ख़त्म नहीं होता, टेक महिंद्रा फाउंडेशन ने स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी एआई सोल्यूशन डेवलप किया है। एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिव, डिग्निटी। एआई सिर्फ कोडिंग और स्टार्टअप तक सीमित नहीं है, एआई लाइफ बदल रहा है। जब टेक्नोलॉजी एम्पैथी के साथ मिलती है तो रियल इनोवेशंस होते हैं। इनफ फ्रॉम माय साइड, अब सुनिए सीधे मिस्टर निखिल मल्होत्रा से, और कैसे टेक महिंद्रा एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड रिवॉल्यूशन ला रहा है। मेरा नाम निखिल मल्होत्रा है, मैं चीफ इनोवेशन ऑफिसर हूँ टेक महिंद्रा का। आप इस समय टेक महिंद्रा बूथ में हैं। मैं आपको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि टेक महिंद्रा एआई में इस समय क्या कर रहा है और किस तरह से हिंदुस्तान के लिए और इंडिया के लिए काम कर रहा है। हमारा इंडिया का फाउंडेशनल एलएलएम है एजुकेशन का। यहाँ पे आप हिंदी और हिंदी की 37 डायलेक्ट में एक बच्चा इस पोर्टल पे आके बात कर सकता है। अगर आप विज्ञान को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं, और ये सवाल जो है फिजिक्स से रिलेटेड है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चे इसको काम कर सकते हैं। अगर आप सवाल देखेंगे तो वो सवाल जो है वो थोड़ा सा भोजपुरी में है, वो हिंदी में नहीं है। स्क्रिप्ट हिंदी की लगती है लेकिन सवाल भोजपुरी में है और आपको आंसर भी भोजपुरी में मिलता है। इसके साथ ही हमने एक उच्च स्तरीय शिक्षक भी बनाया है यहाँ पे। वो उच्च स्तरीय शिक्षक पे जब आप क्लिक करें तो वहाँ पे एक मेटा ह्यूमन, एक तरह का मेटा अवतार एआई से बना हुआ वो आ जाता है। वो मेटा अवतार आपको बताता है बच्चे को किस तरह से पढ़ना है। ये पढ़ाई जो है जो बच्चा कर सकता है, ये बीच में सवाल भी पूछ सकता है उस मेटा अवतार के साथ। और मैं अपने कैमरामैन सौरभ जी को बोलूँगा कि इस पर फोकस करें। ये सारा का सारा जो चल रहा है ये इस समय ऑफलाइन चल रहा है, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के।
इंटेल पैंथर लेक के ऊपर। ये कहने का मतलब ये है कि जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे भी बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेहा सुनी जी हैं। नेहा, आपने यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं आज? So Tech Mahindra Foundation is the CSR arm of Tech Mahindra Limited company और ये जो है हमारा एबिलिटी नेटवर्क है, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उनके केयर गिवर्स के लिए ऐसा सोल्यूशन है जो सोल्यूशन सीकर्स और सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को एक साथ जोड़ता है। हमारे पास एक चैटबॉट है, एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन है और हमारे वेबसाइट पे 230 सोल्यूशन प्रोवाइडर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिस्टर आनंद महिंद्रा जी खुद इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी है। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प ऑलमोस्ट 8 मिलियन PWDs इन इंडिया। सो गाइज, आपने देखा, दिस इज द रियल स्टोरी, दिस इज द रियल इंडिया AI नैरेटिव। नेगेटिविटी ट्रेंड कर सकती है बट इम्पैक्ट हिस्ट्री बनाता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं, ये देश के युवाओं के लिए अवसरों का खजाना है। यहाँ आपको मिलती है लेटेस्ट AI टूल्स की जानकारी, टॉप AI कोर्सेज की सही गाइडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ सीधी बातचीत का मौका, जॉब और करियर के नए दरवाजे। आज के समय में AI सिर्फ एक स्किल नहीं रह गई बल्कि करियर की नई भाषा बन चुकी है और यह समिट उसी भाषा को समझने, सीखने और अपनाने का मंच रहा है। आखिर इस समिट में युवाओं के लिए क्या क्या खास है, कैसे आपको इससे पूरा फायदा मिला है, इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं यामिनी गौड़ अपने इस वीडियो के जरिए। हम आ गए हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। AI अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक नहीं, हमारे खेतों तक पहुंच गया है। इंडिया AI समिट 2026 अपॉर्चुनिटीज का खजाना है। फिर चाहे आपको AI टूल्स की जानकारी लेनी हो, अच्छे AI कोर्स समझने हो या फिर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्किंग करनी हो, फिर चाहे आप जॉब की तलाश में ही क्यों ना हो, ये जगह आपको कुछ ना कुछ जरूर देगी। सबसे खास बात, ये कोई लोकल इवेंट नहीं है क्योंकि इसमें भारत के साथ 20 से ज्यादा देशों की भागीदारी है। आप यहाँ जाकर डायरेक्टली ग्लोबल लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर बात एग्जीबिटर्स की करें तो यहाँ 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI, लिंक्डइन, विप्रो, टाटा जैसी कंपनियां एक ही जगह पर हैं और आप इनसे डायरेक्ट नेटवर्किंग कर सकते हैं क्योंकि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सबसे खास बात, यहाँ मल्टीपल सेशंस डेली हो रहे हैं। आप उन्हें फ्री में अटेंड कर सकते हो और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्ट सीख सकते हो, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। अगर आपने ये समिट मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, एक खुशखबरी है, इस समिट को एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अब आप इसे सैटरडे 21 फरवरी को भी ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ये एक दिन का एक मौका बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, मिस मत करना। AI अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक नहीं, हमारे खेतों तक पहुंच गया है क्योंकि ये है एग्रीवाणी AI टूल जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपसे बात कर सकता है और किसान भाइयों को सारी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है। अगर आपको किसानी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कुछ सीखना है या फिर आपके एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कौन सी खेती होगी, आपकी खेती को अच्छा करने के लिए और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो सब कुछ ये टूल आपको बता कर देगा। बस आपको यहाँ पर लिखना है अपनी भाषा में या फिर आप इसको बोलकर भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ये टूल अभी सिर्फ एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, उम्मीद है जल्दी आईफोन्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। केनिया ने बना दिया है एक ऐसा AI चैटबॉट प्रोजेक्ट राइज जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बना है। अगर बच्चे किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज फेस कर रहे हैं तो वो इस चैटबॉट से बात कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली यहाँ से हेल्प मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और वो इमीडिएटली चाइल्ड हेल्पलाइंस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उनको उनके प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब अगर केन्या में कोई भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज को फेस कर रहा है तो उसे आप डरने की नहीं, सिर्फ बात करने की जरूरत है। इस चैटबॉट पर वो बात कर सकता है और समय पर उसको सारी हेल्प पहुंचाई जाएगी। AI टूल का नाम है प्रोजेक्ट राइज, ये केन्या का बनाया हुआ है। इसमें आप डायरेक्ट चाइल्ड लाइन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इस बार जो दिखा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो था भारत का आत्मविश्वास। दुनिया भर की AI कंपनियां, इंडस्ट्री लीडर्स और टेक एक्सपर्ट्स जब एक मंच पर जुटे तो भारत ने सिर्फ मेजबानी नहीं की, भारत ने नेतृत्व किया। इस समिट में सबसे बड़ी चर्चा रही भारत के 3 स्वदेशी और संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की।
जी हाँ, भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है कि हम सिर्फ विदेशी टेक प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने वाले नहीं हैं। हम अपनी क्षमता खुद विकसित करते हैं और करने वाले देश भी हैं। इसी पूरी घटनाक्रम और एआई के क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे को विस्तार से बता रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओजस भंडारी अपने इस वीडियो के जरिए। So guys, I finally made it to India AI Impact Summit and you have to see this. So this was the entrance and forget everything. I literally felt that India is living in 2050 right now. First stop was Sarvam AI. ये इंडिया का अपना AI है जो 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस समझता है. Their Neve Cloud ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिट फेसिंग AI सुपर कंप्यूटर है. They are basically putting AI data centers in space. It means super fast internet and AI for even the most remote villages. Not only defense, agriculture का भी major glow up हो रहा है. I saw a stall named as अनाज इंस्पेक्टर. ये ग्रेन्स की क्वालिटी चेक करता है सेकंड्स में ही. एंड समाचार also जो फार्मर्स को उनके डायलेक्ट की न्यूज देता है. Seeing tech help the people who feed our country, that's the real impact. यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेजी भीड़ थी क्योंकि ये गूगल का AI स्पोर्ट्स कोच है जो एक्चुअली आपको प्रो टिप्स देता है. I was literally observing that from the coolest lifestyle tech to serious stuff like defense, AI is literally everywhere. And Zoho तो undeniably made in India software leader है. It is the ultimate made in India flex and they are building world class AI tools for schools and businesses, proving that we can lead the global tech game. मैंने आज यहाँ से इतना कुछ सीखा है and as a part of this new AI generation सारे स्टॉल्स देखकर बहुत पॉजिटिव फील हुआ. Everything is made in India और ये रियल आत्मनिर्भर भारत वाला मोमेंट है. I am literally obsessed. राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहा है. सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित ये वैश्विक सम्मेलन भारत में एआई के भविष्य की नई इबारत लिख रहा है. उद्देश्य साफ है, भारत में एआई अडॉप्शन को तेज करना, नई तकनीकों को दुनिया के सामने लाना और एआई के लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाना. कंटेंट क्रिएटर गुफरान मलिक हमें अपने वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं. नमस्ते दोस्तों, सच बताऊं जो एनर्जी हमने इंडिया एआई समिट में देखी ना, वो सिर्फ एक इवेंट नहीं था, वो एक मूवमेंट है जहां हर तरफ यंग इनोवेटर्स, फाउंडर्स, डेवलपर्स, फार्मर्स, पॉलिसी मेकर्स और सबके सब सिर्फ एक विजन के साथ कि इंडिया को एआई का सुपर पावर बनाना है. इंडिया एआई समिट प्रूव कर रहा है कि एआई सिर्फ टेक लोगों का टॉपिक नहीं है, ये हर एक इंडियन का फ्यूचर है. और इसी मैसिव रिस्पॉन्स के बीच एक बूथ था सॉकेट एआई. चलिए मिलते हैं अभिषेक से, फाउंडर ऑफ सॉकेट एआई, जिन्होंने एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि डीपली इंडियन बनाने का मिशन लिया है. मेरा नाम अभिषेक है, मैं सॉकेट एआई का फाउंडर हूँ. एंड ये हम आज खड़े हैं भारत मंडपम में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का शोकेस लगा हुआ है एंड काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एंड कंपनीज शोकेस कर रही हैं. तो आज मैं आपको लेके चलूँगा कि सॉकेट एआई में हम लोग क्या इस टाइम पे बिल्ड कर रहे हैं. तो आइए एक बार चलते हैं एंड विजिट करते हैं सॉकेट एआई का बूथ. तो ये हमारा बूथ है जहाँ पर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर हम रियल टाइम स्पीच को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. इस प्रोडक्ट के अंदर एक एपीआई बिल्ड, कोई भी डेवलपर एक एपीआई बिल्ड कर सकता है जो कि एक एंड टू एंड स्पीच टू स्पीच मॉडल को बनाने में काम आ सकता है. हमारे यहाँ पे सिद्धांत है जो एक डेमोन्स्ट्रेशन क्विकली देंगे. सिद्धांत, आप क्या कर रहे हैं? सो ये एक कोडिंग मॉडल है जिसमें हम लोग चैट करके कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम्स या कोडिंग प्रॉब्लम्स बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया एंड हाँ, ये कोड जनरेट करके दे देगा जिससे कि हम लोग अगर रन करके कुछ भी ग्राफ हो, प्लॉट करना हो, समथिंग हो, वो डायरेक्टली कर लेगा. एंड ये नॉट लिमिटेड ओनली टू इंग्लिश है, हम लोग के पास बंगाली या इंडिक लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी है कि आप इंडिक लैंग्वेजेस में दे सकते हैं एंड दिस कैन बी डन. थैंक यू सिद्धांत उस पर्टिकुलर डेमो के लिए. उसी के साथ साथ मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि हमारा एक इनिशिएटिव है क्या. तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो हम इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत बना रहे हैं. ये एक लार्ज स्केल मॉडल है जो 120 बिलियन पैरामीटर्स का होगा. प्रोजेक्ट 1 के अंतर्गत हम सारी भारतीय भाषाओं को इंक्लूड कर रहे हैं और यही नहीं, हम लगभग 20 से ज़्यादा ग्लोबल साउथ की भाषाओं को भी इसके अंदर इनिशिएटिव में हम इंक्लूड कर रहे हैं. हमारा पहला वर्जन ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है जो कि एक 24 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है जो मैथ एंड कोड के लिए स्पेशलाइज करता है. ये प्रज्ञा है. प्रज्ञा मॉडल हम लोगों ने एक पीओसी की तरह बनाया था लगभग 2 साल पहले. एक सॉवरेन मॉडल है जो 3 लैंग्वेजेस पर ट्रेंड है. इससे सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी एंड तब हमने काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीखी है ना, वो हम प्रोजेक्ट एका के अंदर उसको इंक्लूड कर रहे हैं. ये हमारा सारथी मॉडल है. हम किसान भाइयों के लिए एक एआई
मॉडल बनाना चाह रहे थे जो सोच के उनको एडवाइजरीज इशू कर पाए। तो इस मॉडल के अंदर आप सॉइल हेल्थ डाल सकते हैं, वेदर स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हैं और मॉडल थिंक करेगा और आपको एडवाइजरीज देगा कि आप कैसे अपनी कृषि को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अब आपको सॉकेट का धृत मॉडल के बारे में कुछ बताता हूँ एंड उसके लिए हमारे पास हमारे साथ ऋत्विका है जो उसका एक्सप्लेनेशन हमें देंगी। ऋत्विका, क्या ये मॉडल? सो दिस इज़ आवर ASR मॉडल। तो इस मॉडल में हम स्पीच टू टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पीच टू टेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेट कर देते हैं टेक्स्ट में, बट हम इसको इमोशन भी डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑडियो है और जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं इसको तो इस ट्रांसक्रिप्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड, बेसिकली जो भी इस ऑडियो में बोला गया है उस तरीके का इमोशन भी ये मॉडल कैच कर सकता है। साथ में ये ऑल्सो टोनैलिटी, द कंप्लीट एक्सेंट, जेंडर, पिच, ये सारे इंफॉर्मेशन मॉडल से ही आ रहा है और एक्यूरेसी ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट ये भी मॉडल से आ रहा है। ये मॉडल काफ़ी एफिशिएंट है और हमने इस पर बेंचमार्क किया है। तो ये मॉडल एक्चुअली ये सारे मॉडल्स को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो आप देख सकते हैं हमारा वर्ड एरर रेट बहुत कम है और इमोशन डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे मॉडल्स इसको परफॉर्म नहीं करते हैं इन द मार्केट। सो दिस इज अबाउट आवर धृत मॉडल। या, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट है, ये डिजिटल इंक्लूजन है और ये आत्मनिर्भर AI का ब्लूप्रिंट है। इंडिया AI समिट ने एक चीज क्लियर दिखा दी है कि इंडिया अब AI सिर्फ कंज्यूम नहीं करेगा बल्कि क्रिएट करेगा। ये जनरेशन जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। इंडिया के यूथ सिर्फ यूजर्स नहीं है बल्कि बिल्डर्स हैं। इनोवेशन तब पावरफुल होता है जब वो एक ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर यही मोमेंटम रहा तो अगले कुछ सालों में मेड इन इंडिया AI एक ग्लोबल बेंचमार्क होगा। तो दोस्तों, AI इंडिया समिट एक इवेंट नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था। AI का फ्यूचर तो ग्लोबल हो सकता है पर उसका हार्ट बीट इंडियन होगा। जय हिंद। तेजी से बदलती AI की दुनिया को समझने और इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य आयोजन हो रहा है। यह समिट सिर्फ विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ तकनीक को आम जनमानस से जोड़ने की भी एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है। AI समिट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जमकर रील्स बना रहे हैं। वे न केवल यहाँ के अपने अनुभव साझा कर रहे हैं बल्कि AI क्रांति की इस पूरी कहानी को डिजिटल दुनिया तक भी पहुंचा रहे हैं। इन डिजिटल क्रिएटर्स की वजह से समिट की चर्चा सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि करोड़ों लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक भी पहुंच रही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे यह AI समिट टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रिएटिविटी का अनोखा संगम बन चुकी है। AI हमेशा एक सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट रहेगा जब तक कि भारत के आम लोग जैसे किसान, इलेक्ट्रिशियन या वीवर्स की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला पा रहा। लेकिन भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जहां मुझे पता चला कि AI कैसे आम लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। हमारे किसान भाई अपने फोन पर सेकंड्स में चेक कर सकते हैं कि फसल की हेल्थ कैसी है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले लोग मिनट्स में डायग्नोसिस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री के वर्कर्स, आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी AI का बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। और अगर आप भी AI के यूजर्स को समझना चाहते हैं तो स्किल इंडिया डिजिटल हब पर सोर के अंडर 20+ सेक्टर्स में ऐसे AI फाउंडेशनल 31 कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, जहां पे 2.25 लाख से ज्यादा लर्नर्स ऑलरेडी इस AI फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप इस समिट में आ रहे हैं तो ऑनरेबल मिनिस्टर जयंत चौधरी द्वारा हेडेड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पवेलियन पर ही 15 मिनट में ही AI माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स कंप्लीट करके माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट पा सकते हैं। बस डाउनलोड करिए स्किल इंडिया डिजिटल हब ऐप और सोर के अंडर फ्री कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। यह हमें सिया यानी स्किल इंडिया असिस्टेंट से भी मिला, जिससे मैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ मुझे पता चला और भी कई अमेजिंग AI टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे AI से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डिटेक्ट करना, AI लैंग्वेज मॉडल्स, AI वेबसाइट बिल्डर्स एक्सेट्रा। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8130555806 यानी कि 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए आप क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।